हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो आपकी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर और क्यूब रूट के बारे में। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना या फिर क्यूब रूट निकालना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो देखिए, इसमें जो आपका पहला टॉपिक आएगा आज वो है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट देखिए, अब ये आपके पास क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है और 7th और 8th, और ये आपके जो है हायर क्लास में भी आता है। तो ये आपका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। इसमें आपको पता लगेगा कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है, या फिर क्यूब रूट आप जो है कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, नाम से लग रहा है स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक नंबर लिया, लेट हमने कोई एक वेरिएबल लिया x, ठीक है। वेरिएबल x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं इसकी होल पावर लिख रहा हूं 1। क्या मतलब हुआ इसका? अब आपको ये पता होगा कि देखिए, ये जो इसके ऊपर लिखी गई ये पावर, ये होती है पावर, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होता है? बेस होता है, ठीक है ना। तो यानी कि अभी जो इसके ऊपर नंबर लिखा है पावर, ये इसकी क्या है? पावर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अब बेस की क्या है? पावर 1 है। इसका मतलब ये क्या होगा? यानी जो x होगा वो एक बार, ठीक है, एक ही बार लिखे, यानी इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो अपने से एक ही बार होगा सिर्फ, ठीक है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा x। तो इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर लिखूं, सपोज 2 की पावर मैंने लिखी 2, तो क्या मतलब हुआ इसका स्क्वायर कर रहे हैं, यानी ये क्या होता है? स्क्वायर। यानी अगर किसी की भी क्या है? पावर 2 है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, यानी ये 2 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x को लेता तो x की पावर 2, तो ये क्या बन जाता? x इंटू एक्स, यानी स्क्वायर का मतलब होता है किसी की भी पावर 2 होना, ठीक है ना। अब यहां से सपोज जैसे हमको नंबर निकालना है 1 से लेके 10 तक, 20 तक, 30 तक, ठीक है, कितने भी आप जो स्क्वायर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीन्स होता है पावर ऑफ 2, ठीक है ना। पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे रेंडमली हम 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके किसी भी नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो टर्म आ रही है वो है स्क्वायर रूट, यानी इसका रूट करना। अब ये रूट क्या होता है? देखिए, स्क्वायर रूट, यहीं पे अगर मैं बोलूं कि देखिए, अब इसको बोलते हैं रूट, ये जो है रूट का साइन होता है इस तरह से, इसे पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं आगे, तो x की पावर कितनी बनेगी? 1/2। 1/2 क्यों बनी? क्योंकि ये जो रूट है, ठीक है ना, इस रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2 होता है। अब यहां से हम इसको निकालने का तरीका क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे सपोज हमने कुछ एग्जांपल के तौर पे कोई नंबर लिखे, सपोज मैंने लिखा √4। क्या लिखा हमने? √4 लिखा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इक्वल टू करके ये रूट ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 4, अब ये आप क्या करेंगे? 4 के क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे इसके? 2 इंटू 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 इंटू 2 लिखेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या बनाएंगे? इसका पेयर बनाएंगे। पेयर यानी कि 2 का पेयर। देखिए, स्क्वायर कह रहा है तो कितने के? 2 के पेयर बनेंगे आपके, ठीक है ना। तो अच्छा, अभी 2 के पेयर बन गए, तो इनमें से 1 2 क्या आ जाएगा? इस रूट के बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी सिंपली क्या करना है कि स्क्वायर रूट में हमेशा 2 के पेयर बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ √16 लिखा, तो अब आप क्या करेंगे? फिर से इसकी क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे, ठीक है ना। तो 16 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये क्या आ गया? 4 टाइम्स क्या आ गया? 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे? 2 के पेयर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो 2 के पेयर आपने 2 बनाए, यानी कि अब इस 2 में से 1 2 बाहर आएगा, ठीक है ना। 2 के पेयर में से 1 2 आपके रूट के बाहर आ जाएगा, और इनमें से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो यानी कि √16 का आंसर कितना बनेगा? 4 बनेगा। इसी का अगर मैं इसका अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, अब ये 2, ठीक है, ये 2 और ये 4, ये आंसर है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? ये आपका 4 ही बनेगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे? इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बनेगा? 16 ही बनेगा। यानी कि देखो, कहने का मतलब क्या है? अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या बनती है? उसकी रूट की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई हमने क्या लिखना है? बड़ा नंबर लिखना है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 225, ठीक है। अब 225 लिख दिया। देखिए, बड़े से बड़ा नंबर कोई भी हो, बस आपको जो मेथड पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 225 के फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 225, ठीक है। अब फैक्टर में आपको, ठीक है, इस तरह से आपके निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर करने का तरीका क्या होता है? फैक्टर करने का तरीका ये होता है, ये मैंने आपको बताया भी था एलसीएम और एचसीएफ वाले में, ठीक है ना। लास्ट वीडियो जो मैंने की थी उसमें मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया था। उसमें क्या करते हैं? बेसिकली स्टार्टिंग कहां से होती है? फैक्टर से होती है, कि आप किसी भी नंबर की क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब इसके आखिरी में कैसा नंबर है? ऑड नंबर है,
ठीक है ना। तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ही लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, तो 5 4 जा 20, कितना बचे 2, 5 5 जा 25, फिर लेंगे 5, 5 9 जा 45, अब 9 आ गया, अब 9 किससे आएगा आपको 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, जब तक आपका 1 ना आए तब तक आप क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे। तो क्या क्या मिला हमको इसका फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब फिर से आप, ठीक है, अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, तो एक 3 आपका बाहर आ जाएगा दो में से और एक 5 आपका बाहर आ जाएगा, तो कितना बनेगा ये 15 बन जाएगा, यानी कि 15 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 225 मिलेगा। इसी तरह से अगला नंबर जैसे मैंने लिखा 289 लिखा, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर से आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 289 के फैक्टर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 289 इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये कैसे होगा, अब इसके लिए देखिए 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से भी नहीं जाएगा, ये आपको देखना किससे जाएगा, ठीक है। 5 6 7 से भी नहीं जाएगा, 8 9 10, देखिए 10 से भी नहीं जाएगा, ये आपका किससे जाएगा, ये आपका 17 से जाएगा, 17 बन जा 17, ठीक है ना, 17, ठीक है। कितना बचा 11 बचा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 17 7 जा होता है 119, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा फिर से 17 बन जा 17, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 17 इंटू 17, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना बनेगा 17। देखिए ये जो पहला मेथड था, इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। इसको जो फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि हमको क्या करना है बेसिकली फैक्टर्स करके इनका आंसर निकाल। अब इसका एक और मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का, एक मेथड और होता है जिसको हम क्या कहते हैं डिविजिबल मेथड कहते हैं, डिवाइड मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आइए उसको समझते हैं। अब देखिए डिवाइड वाला मेथड कैसे करेंगे आप, सपोज मैं इसी नंबर को लिख रहा हूं 289, ठीक है ना, इसको आपको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप नंबर लिख देंगे यहाँ पे 289, इस तरह से आप इसको एक बॉक्स टाइप का क्रिएट कर देंगे, जैसे आप लोग क्या करते हैं फैक्टराइज निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। बट अब इसमें करना क्या आपको, देखिए यहां से आपको राइट हैंड साइड से, यानी कि जो आपका राइट हैंड होगा उस साइड से आपको दो दो के क्या बनाना है, पेयर बनाना है। दो दो के पेयर क्यों बनाने, क्योंकि इसका हमें रूट निकालना है, दो दो के पेयर, तो यहाँ से 2 का पेयर, ठीक है ना, इसको आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप नंबर लिख देंगे यहाँ पे 289, इस तरह से आप इसको एक बॉक्स टाइप का क्रिएट कर देंगे, जैसे आप लोग क्या करते हैं फैक्टराइज निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। बट अब इसमें करना क्या आपको, देखिए यहां से आपको राइट हैंड साइड से, यानी कि जो आपका राइट हैंड होगा उस साइड से आपको दो दो के क्या बनाना है, पेयर बनाना है। दो दो के पेयर क्यों बनाने, क्योंकि इसका हमें रूट निकालना है, दो दो के पेयर, तो यहाँ से ये 2 का पेयर बनेगा, यहाँ पे ये 2 अकेला बच रहा है, तो ये अपने आप सिंगल रहेगा। अब यहाँ पे आप ऐसे नंबर से इसको डिवाइड कराइए कि जो है 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे आप लोग डिवाइड करते सिमिलर, तो क्या बनेगा ये 1 बनेगा। अगर 2 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, तो 1 से करेंगे तो 1 बन जा 1 बनेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। अब उसके बाद ये जो आपका 89 है पूरे का पूरा, ठीक है ना, ये जो है पेयर में है, तो ये एज इट इज आपका नीचे उतरेगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका 189 बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपने नंबर लिया इसमें इतना ही आपको ऐड करना है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऐसी डिजिट लेनी है जिसका क्या आप मल्टीप्लाई, ठीक है, आपकी जो है यहाँ पे एक डिजिट आएगी, ठीक है, और ठीक है वो डिजिट ऐसी होगी कि आप उसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, यानी कि ये भी आपकी, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी वही डिजिट आएगी सेम, और दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका लगभग आएगा 7, ये आपको देखना करें, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7, तो 7 7 जा 49, कितना बचा 4, 7 2 जा 14 और 4 18, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो आंसर बना ये 17, ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 17, ठीक है। इसको एक और समझिए 225, ठीक है ना। फिर से अब देखिए दो दो के पेयर बनाने कहां से, राइट हैंड साइड से, तो ये दो दो का पेयर बनाया मैंने और ये अकेला बच गया। फिर से वही नंबर, तो यहां से जो है 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर ये एक साथ रहेगा 2। अब क्या करेंगे इसमें 1 ही ऐड करेंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या डिजिट लेनी है, वो डिजिट लेनी है जो आपकी यहाँ पे भी आएगी, और दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका यही नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5, तो 5 से यहाँ पे करेंगे तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25, 5 2 10 और 2 25, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 15। यहाँ पे जो नंबर आएगा बेसिकली, जैसे आपका डिवाइड में क्वोशिएंट होता है ना, ऐसे ही इसमें स्क्वायर रूट का ये क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, ठीक है ना। क्वोशिएंट क्या होता है, जो आपका आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना बनेगा आपका, रूट 2 to 5 का आंसर कितना बनेगा आपका, ये आपका बनेगा 15, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम बहुत सारे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसे कि बड़े से बड़े नंबर का, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया सपोज 625, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोनों मेथड आपके पास है, ठीक है। अब चाहे आप डिविजन मेथड से निकालें
या फिर आप प्राइम फैक्टर। अब इसके बाद अब है आपका क्यूब रूट, ठीक है ना। अब क्यूब, अब सबसे पहले आपको पता मुझे क्यूब क्या होती है। जैसे सपोज मैंने फिर से एक वेरिएबल लिख रहा हूँ x की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर कितनी है 3 है, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इसका क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा। सपोज मैं आपको नंबर ले रहा हूँ 2 की पावर 3, तो आपको 2 का क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकाले क्या करोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 8। जैसे आपने स्क्वायर में किया था, स्क्वायर में क्या होता है, पावर कितनी होती है, 2 होती है, आप किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इस, ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, क्यूब में करना है। क्यूब में आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 की पावर 3, तो 5 को आप क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या बनेगा 125 बनेगा। अब यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना है। सिमिलर देखिए, अब ये जो आपके नंबर आ रहे हैं, देखिए अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं उसी नंबर का क्यूब रूट कर दूंगा तो आपको वापस से मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे कि पावर, ठीक है, क्यूब 8, अब देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट जो होता है उसकी क्या होती है, पावर 1/2 होती है। तो ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, क्यूब 8 की बात करूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 8 की पावर 1/3 लिखूंगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो जैसे आपने स्क्वायर रूट में 2 के पेयर लिए थे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 का पेयर लेंगे, तो ये क्या है, 3 का पेयर लेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट जैसे 125 है, ठीक है ना, क्यूब 125, इसका मतलब क्या है, 125 की पावर कितनी है, ये 1/3, ठीक है ना। अब फिर से वही काम करेंगे आप, 125 का फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर करने का तरीका वही है, 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से। अब ये क्या बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो आंसर कितना मिल गया आपको, 5। तो 5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप इस तरह से किसी का भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 64 का आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना, तो आप क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। फैक्टर करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, वो आप उसको देख सकते हैं, वहां से फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, डायरेक्ट बड़ा नंबर ही नहीं, आपको स्टार्ट हमेशा कहां से करना है, 2 से करना है। बट आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट में इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब देखिए इवन नंबर है तो इवन नंबर में ले रहा हूं, तो यहां से इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 32, फिर यहां से 16, यहां से 8, फिर ये 4, ये 2 और ये 1। अब ये आपके फैक्टर आ गए, इनको लिख लीजिए। तो ये कितने फैक्टर आएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 आ गए, 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 का पेयर आपको बनाना है, क्यों, क्योंकि ये क्यूब रूट चल रहा है। तो 2 इंटू 2, तो कितना बन जाएगा 4, यानी कि 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि देखिए अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं, अगर आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल तरीका वही है, तो ये कितना आंसर आएगा, 64 आएगा, ठीक है ना। तो इस, ठीक है, तो ये सिंपली मेथड है इसका, ठीक है ना। आप चाहे इसी नंबर का क्या कर देंगे, 3 बार मल्टीप्लाई क्यूब करेंगे, अगर क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। और क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है ना, उसका आंसर फिर से वापस से कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। जैसे इसमें अगला नंबर मैं ले रहा हूं 729 का आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है ना। तो सेम काम करेंगे आप, फैक्टर्स, आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए। तो फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, तो फैक्टर्स कैसे आएंगे, देखिए 729 यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 9 लास्ट में, ठीक है ना। तो ये आपका 3 से जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 ऑड नंबर होता है, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर से 3 से करिए, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से करिए, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से करिए 9 टाइम्स, फिर 3 से करिए 3 टाइम्स, फिर 3 से करिए 1 टाइम्स। ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो लिख लीजिए इसको क्यूब के अंदर, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और 3 के पेयर बनाएंगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा आपका 9। तो 9 यानी कि क्यूब 729 का क्यूब रूट कितना आएगा, 9 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का अगर मैं क्यूब कर दूं, 9 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो क्या मिलेगा आपको, 729 मिलेगा। 9 इंटू 9 इंटू 9, सिमिलरली 9 इंटू 9 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा, 81 इंटू 9, कितना बनेगा 729। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है आपका क्यूब रूट निकालने के लिए। तो आप इसी तरह से जो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो है ये, ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन बहुत इजी मेथड होता है, बस आपको इसमें क्या है, फैक्टर करने आने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।